बॉर्डर पर युद्धाभ्यास करने जा रही है भारतीय सेना। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक युद्धाभ्यास चलेगा। गुजरात और राजस्थान में भारतीय सेना ये युद्धाभ्यास करेगी। थल सेना, वायु सेना, नौसेना का ये युद्धाभ्यास होगा और युद्धाभ्यास के लिए नोटम भी जारी कर दिया गया है। तो तीनों ही सेनाओं का युद्धाभ्यास और दुश्मन के होश पाख्ता करने के लिए ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। राजस्थान, गुजरात के इलाकों में 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक थल सेना, वायुसेना और नौसेना ये युद्धाभ्यास करने वाली है। इसकी सूचना भी जारी कर दी गई है। इसको लेकर नोटम भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि बीते कई महीने से लगातार सेना का युद्धाभ्यास जारी है। इस बीच गुजरात और राजस्थान की सीमा में युद्धाभ्यास किया जाना है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के खिलाफ इसी साल मई महीने में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसके बाद से भारत अपनी सेना को लगातार किसी भी परिस्थिति में युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। पिछले कई महीनों से भारत लगातार अपनी सेना को किसी भी स्थिति के लिए तैयार कर रहा है और ये अभ्यास उसी क्रम में महत्वपूर्ण कड़ी है। अजय, जिस तरीके से वहां पर लश्कर की महारैलियों की तैयारियां हैं, इसी बीच हमारी सेनाएं भी पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए अर्चा, बिल्कुल आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय में खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो ऑपरेशन 2.0 का जो 2.0 का जो खतरा पाकिस्तान लगातार देख रहा है कि उसे है, उसके साथ साथ भारतीय जो सेनाएं हैं खासतौर पे वो अपने युद्धाभ्यास में लगातार लगी हुई हैं, ताकि अगर कोई भी जरूरत पड़ी तो तुरंत जो है एक्शन भी शुरू होगा। आपको बता दूं कि ये ताजा जो युद्धाभ्यास है वो 30 से लेकर 10 तारीख को होने वाला है, 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। और गुजरात और राजस्थान में तीनों सेनाएं भारत की जो हैं, वायुसेना, नौसेना और थल सेना जो है वो कहीं ना कहीं इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगी और कहीं ना कहीं अपना दमखम जो है वो दुनिया को दिखाएंगी। इस वॉर एक्सरसाइजेस का मकसद कहीं ना कहीं अपनी तैयारियां जो है उसे पुख्ता करना होता है, मगर उसके साथ साथ एक दुश्मन को ये संदेश भी देना होता है कि किस तरीके से एक बड़े कोऑर्डिनेटेड मैनर में यहाँ जो सेनाएं हैं वो तैयार रहती हैं किसी भी तरह की ऑपरेशंस के लिए। और पाकिस्तान को इस चीज की समझ जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि वो अभी ताजा जो इसका एक्शन है वो देख चुका है। तो ऐसे में पाकिस्तान को ये समझ आना चाहिए कि अगर लश्कर जैसे आतंकी संगठन, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन वहां से कुछ भी हरकत करने का प्रयास करेंगे तो उसका खामियाजा क्या हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर ये थल सेना, वायुसेना, नौसेना का युद्ध अभ्यास होने वाला है। क्या कुछ इस अभ्यास पे देखने को मिलेगा अजय? देखिए, क्योंकि ये तीनों सेनाओं का एक जॉइंट एक्सरसाइज है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तीनों सेनाएं जो है अपना कर्तव्य दिखाएंगी, अपनी वॉर प्रिपेयर्डनेस दिखाएंगे और उसके साथ साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड मैनर्स में ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है या ऑपरेशंस के लिए तैयार हुआ जाता है, उसको लेकर जो है उसका एक नमूना देखने को मिलेगा। हमने कल देखा था कि कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो खुद राजस्थान बॉर्डर पर गए थे और वहां पर उन्होंने इस वॉर एक्सरसाइज को जो शुरू होनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुलाकात भी की थी। तो एक ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा बेहतरीन नज़ारा जो है एक कोऑर्डिनेशन का और शक्ति प्रदर्शन जो है ये देखने को आने वाले 10 दिनों के लिए इस बॉर्डर पर, वेस्टर्न बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर ये तीनों ही सेना के युद्धाभ्यास देखने को मिलेंगे और नोटम भी इसको लेकर अजय जारी कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि नोटम जो है वो इशू किया गया है, उसकी वजह क्योंकि इस इलाके से भारत के आसमान से कई देशों की फ्लाइट जो है गुजरती हैं। तो नोटम का मतलब ये है कि आप इस दौरान किसी भी तरह की फ्लाइट ऑपरेशन जो है इस इलाके में नहीं होंगे। और खासतौर पे अगर ये देखें तो ये बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर है, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए तो खास जानकारियां जो है वो रहेंगी कि वो किसी भी तरह की हरकत अगर होती है तो उसको जो है उसका नुकसान जो है वो उन देशों को उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में नोटम इशू कर दिया गया है। किसी भी तरीके की एयर ट्रैफिक जो मूवमेंट है यहाँ पे, एयर ऑपरेशन जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई एयर ऑपरेशंस या फिर फ्लाइट्स नहीं देखने के मिलेंगे, जैसे कि आपने हमें ये तमाम जानकारियां दी। इसी बीच ये युद्धाभ्यास होने वाला है बॉर्डर पर, जहां पर दुश्मन देशों के होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन ये तीनों ही सेनाओं के बीच देखने को मिलेगा। थल सेना, वायुसेना और नौसेना ये युद्धाभ्यास करेंगी और लगातार ये एक्सरसाइज की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी लगातार जारी। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ये युद्धाभ्यास कंटिन्यूसली चलेगा अजय।
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक जो है ये नोटम इशू किया गया है और इसी दौरान जो है वो तीनों सेनाएं जो है अपना युद्धाभ्यास करेंगी और वेस्टर्न बॉर्डर से लगते इस इलाके में गुजरात से लेकर राजस्थान तक जो है वो सेनाओं के जो कर्तव्य हैं वो देखने को मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन जो है वो देखने को मिलेगी। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, वहां पर एयरफोर्स की जो बेसिस थे पाकिस्तानी एयरफोर्स के उनको ध्वस्त किया गया और उसके साथ साथ इस चीज को एक संदेश दिया गया कि अगर आइंदा ऐसी हरकत हुई तो उसका जवाब जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय सुरक्षा बल जो है वो देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। ये एक संदेश जो है युद्धाभ्यास के दौरान जो है वो मिलेगा। आपको बता दूं कि एक तरफ जम्मू कश्मीर या भारत में जो आतंकी सक्रिय हैं या फिर कोई भी रेडिकल यहाँ पे है उनके खिलाफ कार्रवाइयों में सुरक्षा बल लगे हैं और लगातार ऑपरेशन करके उन आतंकियों को मार गिराने की कवायद चल रही है, तो दूसरी तरफ सरहद पर को मजबूत करने के लिए भी हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, सुरक्षा बल हैं, वो लगातार अपने आप को और मजबूत कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से इन वॉर एक्सरसाइजेज में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का पता चलता है, तो वहीं सरकार जो है वो नए इक्विपमेंट्स की खरीद कर इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि सरहद पर तैनात इन जो वीरों को, भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बलों के वीरों को भी स्ट्रेंथन किया जाए।